एक आदमी लिलीपुटियन द्वीप पर ठोकर खाकर गिर पड़ा, सिर से पांव तक बंधा हुआ, यहाँ तक कि उसके 35 नंबर के कैनवास के जूते भी ताले में जकड़े हुए थे। पॉल चीखा और लकड़ी की खूंटियां उखड़ गईं। वह उठ खड़ा हुआ। उसे यकीन हो गया कि वह सपना देख रहा होगा। तभी BMW चला रहा जनरल भाले से उस पर झपटा। कई सिपाहियों ने कांटे फेंके, पॉल के नितंब पकड़े और खींचने लगे। खुद को संभाल न पाने के कारण पॉल जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे फिर से बांध दिया गया और धीरे धीरे लिलीपुट ले जाया गया। दर्शक देखने के लिए उमड़ पड़े। पॉल को एक राक्षस समझ रहे थे। महल के द्वार पर उन्होंने उसे सीधा खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि उस समझदार राजकुमारी ने भी कभी इतना बड़ा आदमी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया और एक गाड़ी से जमीन जोत दी गई। फिर दुश्मन के हथियारों ने महल पर हमला कर दिया। जनरल ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील घुमाया और सम्राट को बचाने के लिए पॉल को वापस महल में ले गया। पॉल झाउसी की गति से कदम मिलाते हुए 60 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से महल की ओर दौड़ा। सेनापति ने पॉल को लेटने का आदेश दिया। फिर राजकुमारी को अकेले ही बचाने के इरादे से खुद नीचे कूद पड़ा और सभी सैनिकों को एक तरफ खड़े होने का आदेश दिया। लेकिन कार्ल को एहसास हुआ कि सेनापति फिर से शेखी बघार रहा है। उसने पॉल की बेड़ियां खोल दी और राजकुमारी को बचाने में मदद करने की विनती की। इस नाजुक घड़ी में पॉल पहले पहुंचा। दोनों हथियारों को पकड़कर मछली के तालाब में फेंक दिया, जिससे राजकुमारी आसानी से बच गई। जब तक सेनापति पहुंचा, युद्ध समाप्त हो चुका था। राजकुमारी ने पॉल का बहुत धन्यवाद किया, लेकिन राजा अभी भी जलते हुए महल में फंसा हुआ था, इसलिए पॉल फिर से दौड़ा। उसने हाथ बढ़ाकर राजा को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटों ने उसका हाथ जला दिया। घबराहट में उसने अपने विशाल शॉर्ट्स उतार दिए और पीले पानी की एक धारा फूट पड़ी, जिसने तुरंत आग बुझा दी। हालांकि गंध बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी यह असरदार थी। प्रतिस्पर्धी जनरल ने महसूस किया कि उस व्यक्ति ने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और पवित्र धर्मग्रंथ फुगेन पूरी तरह से उसके ऊपर डाला गया, बिना किसी बर्बादी के।